नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 12 गणित में खंड समाकलन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। 2 और दे चुके हूं मैं आपके लिए। प्ले लिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। 4 सवाल उसमें भी हैं और 4 ही सवाल इसमें। जो भी आपको सवाल देखना है आप आगे पीछे करके उसे देख सकते हैं। मान लीजिए चौथा सवाल है, चौथा देखना है आपके लिए, तो आप सीधे चौथे बढ़ जाइए। कोई जरूरत नहीं है तीनों देखने की, समय खराब करने। अगर आपको तीनों चारों देखने हैं तो शुरू करते हैं चारों सवाल देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई कमी दिखे कमेंट बॉक्स में कमी लिख दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। तो यहाँ पर दिया एक्स कॉस इनवर्स एक्स और बटे में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम कॉस इनवर्स एक्स को मानेंगे, इसका अपकलन करेंगे तो 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस का, प्लस में होता है साइन का। तो चलिए लिखते हैं कैसे, देखिए। सबसे पहले इस x के साथ में cos इनवर्स x यहां लिखेंगे और जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 और बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में यहां लिखेंगे dx। ये पूरा पूरा मान प्राप्त हो जाएगा जब हम cos इनवर्स x को मानेंगे। माना cos इनवर्स x बराबर हमने मान लिया थीटा। बाद में इसी थीटा की जगह पर हमें cos इनवर्स x लगाना है। इसका अपकलन करेंगे तो ये होता है माइनस का 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ लिखा जाएगा dx और बराबर में थीटा की जगह हो जाएगा डी थीटा। माइनस इधर भेज दीजिए क्योंकि हमारा माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ भेजेंगे तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में यहाँ पर है dx बराबर में ये वाला माइनस इधर पहुंच जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे डी थीटा। अब क्या करना है, इसकी जगह पर थीटा आ गया, इसकी जगह पर भी आ गया, लेकिन ये x रह गया तो x की जगह पर क्या आएगा, ये जो cos इनवर्स है इधर चला जाएगा तो यहीं लिख लेंगे हम क्या कि x की जगह पर लिख सकते हैं हम क्या cos थीटा। तो सारे मान हमारे आ गए, हम सारे मान लगाते हैं देखिए इसी जगह पर। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर इस x की जगह पर cos थीटा इंटू में इस cos इनवर्स x की जगह पर थीटा, यहां से लेकर यहां तक पूरे मान को माइनस थीटा। ये माइनस शुरू में ले लेंगे हम, माइनस थीटा को शुरू में लेंगे थीटा इंटू में cos थीटा इधर इंटू डी थीटा। अब खंड समाकलन करना है तो थीटा या x या t को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और त्रिकोणमितीय फलन को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आइलेट पढ़ते हैं, आइलेट, तो ध्यान दीजिएगा आइलेट में ए है अर्थमेटिक यानी x या थीटा या t और त्रिकोणमितीय फॉर्म जो है बाद में आ रही है तो t को सेकंड फंक्शन मानेंगे और थीटा को फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ सूत्र लगाते हैं हम खंड समाकलन का, देखिए i बराबर क्या होता है, माइनस तो बाहर है तो माइनस तो बाहर रहेगा, बड़ी ब्रैकेट प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन थीटा और द्वितीय यानी cos थीटा का समाकलन इंटू डी थीटा माइनस प्रथम का अपकलन थीटा के सापेक्ष है तो डी अपॉन डी थीटा, थीटा का अपकलन और द्वितीय यानी कि cos थीटा का समाकलन का मझली ब्रैकेट के बाद में फिर से समाकलन और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए ये माइनस बाहर है, बाहर ही रहेगा ऐसे ही। थीटा cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा, प्लस में अपकलन माइनस का होता है माइनस थीटा के सापेक्ष थीटा का अपकलन 1 और cos थीटा का समाकलन sin थीटा इंटू डी थीटा, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब ये माइनस से यहाँ गुणा कर दी, इधर भी और इधर भी गुणा कर देते हैं। देखिए आई बराबर यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस थीटा और साइन थीटा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस साइन थीटा एक कम साइन थीटा इंटू डी थीटा। आई बराबर माइनस थीटा यहाँ पर साइन थीटा और प्लस साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के cos थीटा प्लस अचर पर सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस थीटा साइन थीटा और ये प्लस माइनस माइनस के cos थीटा। अब हमने जो माना था वो मान लगाएंगे, देखो किससे, समीकरण नंबर 1 से। देखिए तो समीकरण 1 से क्या क्या है, देखिए सबसे पहले थीटा का मान लगाएंगे हम cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x। फिर क्या है x बराबर cos थीटा या cos थीटा बराबर x, तो cos थीटा बराबर x
ये दोनों मान हमारे पास आ गए, ये तो लगा देंगे हम। देखिए थीटा की जगह पर कॉस थीटा की जगह साइन की जगह क्या लगाएं, तो हम सूत्र जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा का मान एक्स, एक्स का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा। तो साइन थीटा की जगह पर हम लगाएंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी जगह पर लगाएंगे। चलिए मान लगाते हैं हम यहाँ पर सारा। देखिए माइनस ऐसे ही रहेगा, थीटा का मान बताइए। देखिए थीटा का मान हमारे पास है कॉस इनवर्स एक्स इंटू में साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान है एक्स और प्लस चरपस सी। बस इसको शुरू में लिख दीजिए यहाँ पर, और ये पहले सवाल का हमारा जो है वो आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू में कॉस इनवर्स एक्स और ये माइनस में एक्स और प्लस अचरपस सी। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो दिया है इस प्रकार। देखिए ऊपर है साइन इनवर्स एक्स और नीचे है ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर कहीं पावर 3/2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आधा, 2 एकम 2 और 1 3, 1 प्लस आधा हो जाता है तो इसको भी घात 1 अलग और आधा अलग कर लेंगे। देखिए जैसे इसको तो हम साइन इनवर्स लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, अगर कहीं x की घात 3/2 है तो हम लिख सकते हैं x की घात 1 प्लस आधा। तो हम जानते हैं गुणे में घातें जुड़ती हैं तो x की पावर 1 अलग और x की पावर आधा अलग, ये कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1 अलग और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात आधी अलग। ये हमने कर दिया, क्यों कर दिया इसके बताएं हम आपके लिए। अंडर रूट कहीं x की पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स, तो यहाँ अंडर रूट लगा देंगे ताकि इसका अवकलन जो है वो नीचे वाला आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया, ये तो साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स एक्स और नीचे हमारे पास में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया, बटे में पावर 1/2 है तो अंडर रूट लगा देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। हम जानते हैं ऊपर वाले को जब हम मानेंगे तो ये पूरा पूरा अवकलन आता है, तो यहाँ लिख देंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया यहाँ पर थीटा, समीकरण नंबर 1। तो इसका अवकलन क्या होता है, यही लिखा जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx और बराबर में थीटा है तो डी थीटा। ठीक, ये मान लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लगाएंगे, तो ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो जहाँ x होगा वहां हम लगाएंगे साइन थीटा। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर सारे सारे। आई बराबर देखिए ऊपर इस साइन इनवर्स x की जगह लगाएंगे थीटा बटे में अंडर रूट नहीं है। देखिए यहाँ पर है ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में इस पूरे का मान देखिए क्या आया हमारे पास डी थीटा। अब देखिए हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और कॉस स्क्वायर वहां कहाँ है बटे में, तो इसके ऊपर 1 लगा देंगे, 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लग देते हैं यहाँ पर। देखिए ताकि हम एक लाइन छोटी कर सकें। आई बराबर इस थीटा को हमने यहाँ लिख दिया थीटा, ऊपर लिखा 1 जिसके ऊपर कुछ नहीं था उसके ऊपर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्योंकि हम जानते हैं 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने जब पता है त्रिकोणमिति फॉर्म हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, अर्थमेटिक को हम प्रथम फलन मानते हैं। इसको प्रथम फलन इसको द्वितीय फलन, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सूत्र लगाएंगे। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का जब हम समाकलन करते हैं तो टेन थीटा आता है, क्योंकि टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। देखिए तो प्रथम फलन यानी थीटा, द्वितीय का समाकलन यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस प्रथम का अवकलन डी थीटा, थीटा का अवकलन और समाकलन किसका सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से समाकलन।
ठीक, अब यहाँ लिखेंगे, देखिए आई बराबर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, टेन थीटा माइनस थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ आई इंटू थीटा और टेन थीटा। यहाँ देखिए माइनस में टेन थीटा एकम टेन थीटा हो जाएगा और टेन थीटा का जो है समाकलन क्या होता है, वो होता है लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस चरपट सी। लेकिन यहाँ कॉस है तो हम कॉस बना सकते हैं, देखिए दोनों सूत्र लिखते हैं। अगर कॉस है, फिलहाल साइन है, साइन या कॉस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। मैं दोनों सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर हम टेन एक्स का समाकलन करते हैं तो दो सूत्र होते हैं, अगर प्लस में लगाएंगे हम तो लॉग ई सेक थीटा, और यदि हम माइनस में लगाना चाहें तो माइनस में आएगा लॉग ई कॉस थीटा। तो हम जो लगाना चाहें, हम कॉस थीटा इसलिए क्योंकि हमारा साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा लगाएंगे, लेकिन माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस। तो ये सब चीजें हटा देते हैं हम आपके लिए, ताकि इसको सूत्र याद रख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर माइनस लगाएंगे, तो माइनस वाला सूत्र लगाएं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग ई कॉस थीटा प्लस अचरपद सी, ताकि हम ये मान लगा सके आराम से। ठीक है, तो लगाते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 से देखिए थीटा की जगह पे लगाना है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की जगह पर एक्स, साइन थीटा की जगह पर एक्स। देखिए केवल थीटा दिया है, टेन दिया हो, साइन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, साइन नहीं दिया, साइन दिया है तो क्या लगा देंगे, एक्स बटे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण है, लंब बराबर एक्स और कर्ण बराबर कितना है 1। क्या चाहिए हमारे लिए, आधार नहीं हमारे पास, तो हम आधार निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आधार बराबर कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 1, तो 1 का वर्ग माइनस लंब का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आधार हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है। अब देखिए हम यहाँ मान लगाते हैं सभी, देखिए तो आई बराबर थीटा का मान, देखिए सबसे पहले थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इस थीटा की जगह लगाएंगे हम साइन इनवर्स एक्स या थीटा की जगह पर। अब ये टेन दिया हुआ, टेन थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे, टेन थीटा जो हमारा होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है जरा देखिए, लंब हमारे पास में है एक्स, ठीक, और आधार क्या है, आधार हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस में यहाँ लॉग आ गया, लॉग ई। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है क्या, लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बटे में, और क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास 1, तो 1 लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस अचरपद है सी। तो ये तो हमारा रफ काम था इधर हमारा, ये हमारा अगली लाइन में आंसर आ गया। देखिए सही से लिख लेते हैं, यहाँ एक्स ऊपर लिखेंगे एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और बटे में हमारे पास में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में लॉग, बटे में अगर 1 है तो नहीं लिखते हैं, ऊपर लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अचरपद सी। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। थोड़ी इस चीज को जो है बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ताकि हम इसमें मान आराम से लगा सके। अगर कोई दिक्कत आई हो, समस्या आई हो, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अगले वीडियो में इन चीजों को सुधार कर सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल यानी तीसरे सवाल पर, जो दिया गया है m tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम जानते हैं 3/2 को क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। ठीक, ये लिख सकते हैं। अगर x की पावर 3/2 है तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1 प्लस 1/2। ठीक, तो हम जानते हैं अलग अलग गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर 1 और x की पावर आधी, ये हमने इसे अलग कर लिया। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 1 अंडर रूट में 1 माइनस वो क्या नाम, सॉरी अंडर रूट x, इसकी पावर 1/2, ये आ गया। तो हम ये पूरा पूरा मान यहाँ पर लगा देंगे, नीचे ऊपर ऐसे रहेगा। और tan इनवर्स x का अपलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे, सबसे पहले m बाहर, इसके बाद में tan इनवर्स x, और नीचे इसको 2 बार लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इस पर पहले अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये इंटू डी एक्स। ये किया हमने, देखिए पावर 1 अंडर रूट, बस अंडर रूट इसमें पहले लिख दिया, इसमें बाद में, क्योंकि ये tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, तो इसको लिखेंगे इसके साथ में। देखिए आई बराबर एम tan इनवर्स एक्स और बटे में अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसके नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, ये पूरा पूरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा। मानते हैं, माना tan इनवर्स एक्स, माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक, ये वाला तो मान लगाएंगे समीकरण नंबर 1। tan इनवर्स एक्स का अपलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा डी एक्स, और बराबर में हो जाएगा हमारा थीटा की जगह पर डी थीटा। चलिए भाई सारे मान लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो आई बराबर ये है एम इंटू में tan इनवर्स एक्स की जगह क्या माना है, थीटा, बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह कितना है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मान कितना है, वो है डी थीटा, तो डी थीटा हो गया। 1 प्लस एक्स tan स्क्वायर, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर। अगर अंडर रूट में लगा हुआ है, यहाँ भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो sec स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा, क्या बचेगा, sec थीटा। तो हम इसको अगली लाइन में क्या ले सकते हैं, sec थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट हटेगा तो sec थीटा बन जाएगा। इस पूरे जगह sec थीटा, ऊपर 1 लगाएंगे, 1/sec थीटा हो जाएगा cos थीटा। देखिए, तो हम ये भी जानते हैं 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, सॉरी sec थीटा है, तो यहाँ sec थीटा लगाएंगे, 1/sec थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा। ठीक, इतना सारे मान लगाएंगे। देखिए आई बराबर एम है बाहर, एम ऐसी रहेगा, और ये है थीटा इंटू इसकी जगह पर, इस पूरे का मान की जगह क्या लगेगा, sec थीटा, तो ऊपर 1 नीचे sec थीटा इंटू डी थीटा। आई बराबर एम, ये है थीटा, और 1/sec थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा। थीटा को मानेंगे प्रथम फलन और cos थीटा को मानेंगे द्वितीय फलन, क्योंकि आई लेट में अर्थमेटिक पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है। एम क्योंकि अचर पद है बाहर रहेगा। अब इसका हम करेंगे खंडसा समाकलन। देखिए सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन थीटा, द्वितीय का अवकलन वो समाकलन, cos थीटा का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन थीटा के सापेक्ष है तो डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, और इस थीटा के साथ थीटा का करेंगे, और दूसरे में हमारे पास में cos थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पर डी थीटा और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए, यहाँ है हमारे पास एम और ये है थीटा, और cos थीटा का समाकलन क्या होता है, प्लस का साइन थीटा यानी साइन थीटा, माइनस थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1, और यहाँ cos थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा, बड़ी ब्रैकेट बंद, बराबर में क्या है, एम बाहर है तो एम ही रहेगा, थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा साइन थीटा एक हम साइन थीटा का जब समाकलन करते हैं तो होता है माइनस के cos थीटा। ठीक, बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस चरपद सी, एम से गुणा करना चाहे तो गुणा करिए, नहीं तो ऐसे ही बस आंसर लिख दीजिए। इसके बाद केवल मान लगाना है हमें, एम और ये है थीटा और साइन थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा, और प्लस में अचर पद है सी। चलिए अब मान लगाते हैं। देखिए समीकरण 1 से क्या क्या मान है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे पास थीटा का मान tan इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, उसके बाद में tan थीटा बराबर एक्स, tan थीटा बराबर एक्स, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास साइन और cos थीटा है, तो कोई बात नहीं, इसके नीचे जो इसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब है x, आधार है 1, तो कर्ण थीटा क्या होता है, कर्ण का मान होता है अंडर रूट, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख दो, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास आया, आधार का मतलब एक का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कर्ण मान आ गया। अब साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लगाएंगे। देखिए आई बराबर एम बाहर ही रखे, बड़ी ब्रैकेट, थीटा की जगह पर क्या मान है, tan इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पर tan इनवर्स एक्स,
साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, देखिए लंब है एक्स और कर्ण है हमारे पास √1 + x²। प्लस देखिए कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार देखिए 1 और कर्ण हमारे पास ये है √1 + x²। बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस अचर पर c, ये तो रफ काम था इधर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसको बस tan इनवर्स को इसको यहाँ गुणा कर देंगे, बाकी सब जैसा लिखा हो वैसा लिख सकते हैं। और कामन लेना चाहें तो कामन आ रहा है क्या, 1/में √1 - x²। बाहर कामन ले लीजिए, देखो m ऊपर m का m हो जाएगा और बटे में ये चीज कामन ले लीजिए √1 + x²। बाहर कामन आ जाए बिल्कुल। अब अंदर क्या क्या बचा है देखिए, ये x की गुणा यहाँ हो जाएगी तो x × tan इनवर्स x और प्लस में ये पूरा मान निकल गया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहां बचता 1 और प्लस अचर पर c। ये हमारा जो है वो तीसरा सवाल भी हल हो गया है। बस इतनी चीज यहाँ पर जो रफ काम किया है समीकरण 1 से, वो बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि मान हम आराम से पुट कर सकें। क्योंकि हमारे पास दिया था tan और यहाँ मान आया हमारा साइन कॉस, तो इसको बहुत बारीकी से आप हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब लास्ट सवाल रह गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो जरा सा भी तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छे बनाऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया हुआ देखिए, tan इनवर्स √ में दिया है 1 - x ऊपर और नीचे है 1 + x। जब भी 1 - x या 1 + x दिया हो तो हमेशा cos मान लेते हैं। देखिए तो माना x बराबर cos थीटा, समीकरण नंबर 1। बाद में cos थीटा की जगह पर x लगाएंगे। x का अपलन 1 होता है, लेकिन यहाँ dx बटे में तो इधर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx। cos का अपकलन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा और साथ में यहाँ होगा d थीटा। तो ये जहां पर dx दिया हुआ यानी इस जगह पर ये मान लगाएंगे माइनस के साइन थीटा d थीटा। चलिए मान लगाते हैं हम यहाँ पर, तो tan इनवर्स √ के अंदर देखिए क्या है, 1 - x की जगह पर cos थीटा, नीचे 1 प्लस इस x की जगह पर cos थीटा और इनटू में इस dx की जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा, माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब माइनस केवल यहाँ है, इसे बाहर भेज दीजिए बस, यहाँ हमने बाहर भेज दिया माइनस और अंदर बचा हमारे पास में tan इनवर्स √ और यहाँ 1 माइनस cos थीटा के दोनों सूत्र लगाएं ताकि 1 खत्म हो जाए। तो ऊपर हम cos थीटा की जगह लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, ये ऊपर लगाएंगे यहाँ पर। और नीचे लगाएंगे cos थीटा का सूत्र, वो लगाएंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 - 1। चलिए लगाते हैं, देखो ब्रैकेट में लगाएंगे cos थीटा ऊपर वाला मान 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 ब्रैकेट बंद। नीचे आते हैं देखिए 1 प्लस इसकी जगह पर लगाएंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 - 1 और साथ में ये तो जैसा लिखा है माइनस तो इधर भेज दिया साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, देखिए माइनस बाहर, यहाँ है हमारे पास में tan इनवर्स √ के अंदर, यहाँ है 1 - 1 और माइनस माइनस +2 और ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ नीचे देखिए 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये माइनस का 1 और यहाँ हमारे पास में है साइन थीटा और इनटू में है cos थीटा। ये 1 माइनस से माइनस प्लस घटेगा तो क्या हो जाएगा, या कटेगा 0 यहाँ पर, ये +1 और ये -1 ये भी घट जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों बचेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये भी दोनों अगली लाइन में काट सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, देखिए I बराबर माइनस tan इनवर्स √ के अंदर, देखिए ऊपर है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हमारे पास में है 2 cos स्क्वायर और थीटा बाई 2 और ये इनटू में बाहर है हमारे पास में साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब सबसे पहले 2 से 2 कट गया, आप ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, √ हट जाएगा तो यहाँ पर tan x/2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर से √ हट जाएगा तो साइन बटे कॉस tan ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि tan से tan इनवर्स हट जाए और साइन थीटा का सूत्र हम तोड़ देंगे। कैसे बताते हैं हम आपके लिए आगे, देखिए सबसे पहले यहाँ I बराबर माइनस बाहर, अंदर हमारे पास में है tan इनवर्स ब्रैकेट में स्क्वायर से √ हट गया, साइन बटे कॉस हो गया tan
और यहाँ पर है θ/2, तो θ/2 लगेगा, tan θ/2 इंटू में ये बाहर है हमारा sin थीटा इंटू डी थीटा। tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, θ/2 आई बराबर माइनस यहाँ आया θ/2। और हम जानते हैं साइन थीटा का जो सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, वैसे आपको पता होगा। साइन थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ गया 2 और साइन θ/2, नहीं सॉरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सूत्र हल हो गया हमारे पास। देखिए इसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आ गया है, तो हम खंड समाकलन डायरेक्ट ही लगा देंगे, क्यों यहाँ पर इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा इंटू डी थीटा, भाई खंड सा समाकलन तो हो गया, ये 2 बाहर कर दीजिए, 1/2 माइनस का बाहर आ जाएगा, ये माइनस आई ऊपर कुछ नहीं तो 1/2, और ये हमारे पास थीटा इंटू साइन थीटा, भाई 2 फंक्शन हो गए हमारे पास में, तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रथम फलन थीटा हो गया, त्रिकोणमिति में साइन थीटा हो गया द्वितीय फलन, ये माइनस के 1/2 बाहर रहेंगे, अंदर इसको हम खंड सा समाकलन तोड़ देते हैं, प्रथम फलन और द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन थीटा का अवकलन और द्वितीय का समाकलन और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए आई बराबर माइनस के 1/2, ये थीटा, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉस थीटा, यहाँ माइनस थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 और साइन थीटा का समाकलन माइनस के कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस के 1/2 बड़ी ब्रैकेट माइनस के थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा एकम कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा प्लस में, बाद में इससे गुणा कर देंगे हम, माइनस के 1/2 और ये माइनस के थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ प्लस में हो गया साइन थीटा को, कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा और प्लस अचर पद सी। अब यहाँ गुणा कर लीजिए दोनों की, इधर से इधर से, आई बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 और थीटा यहाँ पर है कॉस थीटा और ये माइनस प्लस माइनस 1/2 और साइन थीटा इन प्लस के अचर पद सी। अब जो है हमें मान लगाना है, जो भी हमने माना था, यहाँ देखिए ये माना था, तो इसे जो है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, हमें समीकरण 1 से कॉस थीटा बराबर लगाना है x, तो कॉस थीटा बराबर x, ठीक, ये है समीकरण नंबर 1 से। मान क्या है हमारे पास, थीटा भी है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, ये कॉस इनवर्स x आ गया। अब हमें किसका चाहिए, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का क्या होता है यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हटेगा अंडर रूट भी लगेगा, साथ में मान भी लगा देंगे। देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, तो थीटा की जगह लगाएंगे हम कॉस इनवर्स x, कॉस की जगह लगाएंगे x और साइन थीटा की जगह लगाएंगे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ हम सारे मान लगाते हैं, तो थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमारे लिए, तो यहाँ जो है हम इसे इरेज करके यही आंसर बना देते हैं अपना। देखिए चलिए देखिए, चलिए यहाँ लगते हैं, आई बराबर क्या है हमारे पास 1/2, थीटा का मान लग, थीटा का मान है हमारे पास कॉस इनवर्स x इंटू कॉस थीटा का मान है x और माइनस में 1/2 और साइन थीटा का जो मान है वो है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस में अचर पद सी। वैसे ये आंसर हो गया, बस इस x को पहले लिख दीजिए क्योंकि कॉस इनवर्स x इसकी गुणा नहीं, ये कोण है और ये अलग है। देखिए तो यहाँ सही से लिख देते हैं हम 1/2 और x इंटू में कॉस इनवर्स x और माइनस में 1/2 x और माइनस में 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस अचर पद सी। इसी के साथ जो है वो ये सारे सवाल हमारे हल हो गए हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम कल परसों में लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।